हेलो एवरीवन, वेलकम टू अपनी पाठशाला सिविल सर्विसेज। मेरा नाम है दिव्या ओला और आपका स्वागत है आज के नए सेशन में, जिसमें हम समझने वाले हैं जो आपका धान होता है, चावल होता है, उसकी एक नई प्रजाति के बारे में। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट पूसा 2090 एंड पूसा 44 वैरायटी ऑफ राइस। ये रिलेवेंट है आपके जीएस पेपर 3 एनवायरनमेंट एंड एग्रीकल्चर से, पर्यावरण और कृषि से संबंधित ये आपका टॉपिक रहता है। So let's understand what is it और ये चर्चा में क्यों है। सबसे पहले हाल ही में जो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान है, जिसे हम IARI के नाम से समझते हैं, दैट इज इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, उन्होंने एक नई वैरायटी, नई प्रजाति और हाई यील्डिंग, मतलब बोल सकते हैं कि नई उन्नत वाली, एक कम अवधि वाली जो किस्म है, राइट, पूसा 2090, उसको यहाँ पर विकसित किया है। अब ये जो पूसा 2090 जो बोल सकते हैं वैरायटी है राइस की, इसको एज एन ऑल्टरनेटिव टू पूसा 44 इसलिए बनाया गया है। मतलब एज एन ऑल्टरनेटिव का मतलब कि पूसा 44 को बंद करने की जगह, उसका यूज बंद करने की जगह, और उसी के स्थान पर उसी की तरह उतना ही यील्ड देने वाली एक नई वैरायटी पूसा 2090 को यहाँ पर बनाया गया है। तो आइए समझते हैं कि इसको एज एन ऑल्टरनेट के तौर पर क्यों यहाँ डेवलप किया गया। पूसा जो 44 है उसके अंदर क्या क्या कमियां हैं, राइट, क्या किस तरह की वहां पर ये वैरायटी है, उसके क्या इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट्स हैं, सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। दोनों ही वैरायटीज को हम डिटेल में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं पूसा 44 के बारे में, पूसा 44 की अगर हम बात करते हैं तो इसका कल्टीवेशन पंजाब के फार्मर्स के द्वारा सिंस 2000, मतलब सिंस 90s अगर हम बात करें तो ये यूज किया जा रहा है। इसका इंट्रोडक्शन हुआ था 1993 में। पूसा 44 भी IARI के द्वारा ही बनी है, मतलब जो इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट है, कृषि अनुसंधान संस्थान, उसी के द्वारा यहाँ पर बनाया गया था। अब अगर हम बात करें तो ये जो आपकी वैरायटी है, ये 1 एकड़ के अंदर इसकी यील्डिंग बहुत अच्छी है, मतलब जो ये प्रोड्यूस करती है बहुत ज़्यादा, यहाँ पर अगर हम बात करें तो अच्छी यील्ड वाली है, अच्छी उच्च किस्म वाली यहाँ पर क्या है आपकी धान की वैरायटी है। तो ये पर एकड़ के अंदर, मतलब पर एकर्स के अंदर ये 35 to 40 क्विंटल्स की पैदावार ये रखती है, राइट। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो यील्डिंग अच्छी है, पैदावार अच्छी है, पर इसको समय लगता है मैच्योर होने में, परिपक्व होने में, राइट। अगर हम दूसरी वेराइटीज से कंपेयर करें, PR 126 और दूसरी जो वेराइटीज होती है 125, 124, उनसे ये ज्यादा समय लेती है, पर यील्डिंग ये ज्यादा करती है, पैदावार इसकी ज्यादा है, राइट। और इसकी पैदावार ज्यादा होने की वजह से जो 4 से 5 क्विंटल एक्स्ट्रा यहाँ पर ये पैदावार करती है, उससे फार्मर्स को भी मुनाफा होता है, तो फार्मर्स भी इसको यहाँ पर बोया करते थे। पर पूसा 44 की जो पैडी कल्टीवेशन है, उसके कुछ यहाँ पर इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट भी हैं। अब इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट क्या है, देखिए अक्टूबर नवंबर आपने जो मंथ्स देखे होंगे, उनमें हम एक ट्रेंड देखते हुए आए हैं, और वो ट्रेंड क्या देखने को मिलता है कि जो पैडी कल्टीवेशन होता है, जो धान की खेती है, इसका प्रोसेस खत्म हो जाता है पंजाब हरियाणा के अंदर। अब क्या होगा कि जो पैडी है, जो धान है, उसे हार्वेस्ट किया जाता है, और हार्वेस्ट किया जाता है तो अक्टूबर नवंबर के बाद आपकी राबी की फसल उगाने का टाइम हो जाता है, तो वीट उगाने का अब समय आ जाता है। तो क्योंकि जो पूसा 44 है, इट टेक्स लॉन्गर टाइम, ये ज्यादा वक्त लेती है मैच्योर होने के लिए, तो यहाँ पर जो बोल सकते हैं एक गैप है आपकी राबी की फसलों को उगाने का और यहाँ पर इनको हार्वेस्ट करने का, तो वो जो गैप है वो बहुत कम हो जाता है। और गैप कम होने की वजह से जो पूसा 44 को आप हार्वेस्ट कर लेते हो, काट लेते हो, उसके बाद जो बचा हुआ, जो स्टबल बचता है, आप फार्मर्स क्या करते हैं, उन्हें जला लेते हैं। तो क्योंकि उस स्टबल को क्लियर करना जरूरी है, राइट, ताकि हम वहां पर गेहूं उगा पाए। तो पंजाब में क्या होता है कि पूसा 44 जो चावल की वैरायटी है, राइट, वो उसकी वजह से स्टबल बर्निंग यहाँ पर बहुत ज्यादा देखी जाती है। हालांकि ये बैन हो चुका है, पर क्योंकि इसकी पैदावार बहुत अच्छी है, तो फार्मर्स अपने फायदे के लिए इसे आज भी उगाते हैं, राइट। तो यहाँ अगर हम बात करें तो जो टाइम, जो समय होता है किसकी, गेहूं की बुआई के लिए, वो बहुत कम बचता है, क्योंकि ये टाइम लेट लेती है किसको, हार्वेस्ट होने तक का जो इसका टाइम है वो काफी ज्यादा यहाँ पर बड़ा होता है।
राइट, जिससे एयर पोल्यूशन होता है और नॉर्दर्न इंडिया में स्पेशली हम फॉग जैसी परिस्थितियां, एयर पोल्यूशन, वायु प्रदूषण एक बहुत ही मेजर डेंजरस रूप यहाँ पर ले लेता है, राइट। बट जैसा कि मैंने आपको बताया कि पंजाब गवर्नमेंट ने पूसा 44 को ऑलरेडी बैन कर चुका है क्योंकि इसका एनवायरमेंटल इम्पैक्ट है, बट फार्मर्स स्टिल दे कंटिन्यू टू ग्रो दिस क्रॉप। तो आइए डिटेल में अब ब्रीफ में देख लेते हैं कि क्या है पूसा 44। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये क्या है, हाई यील्डिंग राइस, मतलब उच्च पैदावार वाली जो बोल सकती है प्रजाति है धान की। उसके अलावा ये जो पूसा 44 पैडी है ये जून में, आप जानते हैं इट्स अ खरीफ क्रॉप और बहुत ही ज्यादा ये ना पानी का कंजप्शन करती है, मतलब वाटर कंजप्शन रेट इसका बहुत ज्यादा है, राइट। तो मिड जून में इसे उगाया जाता है और फिर इसे अक्टूबर के अंत में इसका हार्वेस्ट किया जाता है। क्लियर। पूसा 44 को किसने बनाया था, तो IARI, दैट इज इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, दैट इज बेस्ड और हेडक्वार्टर्ड इन न्यू दिल्ली। देन इंट्रोडक्शन की बात करें तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस वेराइटी जो है, ये जो धान की प्रजाति है, इसको इंट्रोड्यूस किया था 1993 के अंदर। उसके बाद फार्मर्स के बीच काफी पॉपुलर रही थी ये प्रजाति और सिंस 2000 पंजाब के फार्मर्स ने इस वेराइटी को उगाना शुरू कर दिया था। ग्रोथ की बात करें तो 155 से 160 दिन लेती है ये पूरे कंप्लीट परिपक्व होने में, तो ग्रोथ ड्यूरेशन इसका काफी ज्यादा लंबा है। और यील्ड की बात करें, पैदावार की बात करें तो 35 से 36 या कभी कभी तो ये 40 क्विंटल भी पर एकड़ चली जाती है, जो कि दूसरी वेराइटी जैसे PR 126 है, 123 है, इनसे कई ज्यादा है, राइट। तो ये चीज हमें ध्यान रखना है कि इसका यील्ड पोटेंशियल काफी ज्यादा है कंपेयर टू अदर वेराइटीज और इसकी वजह से फार्मर्स को यहाँ पर फाइनेंशियली, मतलब वित्तीय रूप से भी यहाँ फार्मर्स को काफी ज्यादा मुनाफा होता है, राइट। बट इश्यूज क्या है, जैसा कि हमने अभी समझा कि इसे टाइम ज्यादा लगता है और इसको पानी की अमाउंट है, रिक्वायरमेंट है, बहुत ज़्यादा चाहिए पूसा 44 के लिए। और ज़्यादा मेच्योरिटी पीरियड होने की वजह से जो पंजाब और हरियाणा के फार्मर्स हैं उनको बहुत कम समय मिलता है पूसा 44 को काट के नई क्रॉप उगाने के लिए, राइट। जिसकी वजह से फार्मर्स क्या करते हैं, जल्दी से लैंड को क्लियर करने के लिए स्टबल बर्निंग करते हैं और यहाँ पर इसको ज़्यादा पानी भी चाहिए, तो पानी इनटेक भी ज़्यादा है, जिससे पंजाब हरियाणा में जो ग्राउंड वाटर है, जो आपका जमीन में जो पानी मिलता है, उसमें डिप्लीशन हो रहा है, राइट। वो भी यहाँ पर अगर हम बात करें तो एफिशिएंट नहीं है, एनवायरमेंट के लिए एक थ्रेट ही है। तो अब एक नई हम वेराइटी लेकर आए हैं जो कि क्रॉस ब्रीडिंग से बनी है, इसको हम समझेंगे, दैट इज पूसा 2090। अब अगर हम बात करें तो इट इज अ वेराइटी ऑफ राइस सीन एज एन ऑल्टरनेटिव। पूसा 44 की जगह अब हम पूसा 2090 को लाएंगे। ऑल्टरनेटिव का सीधा सा मतलब है कि कुछ ना कुछ सामान्य बातें होंगी पूसा 44 और इस नई वेराइटी में। तो ये जो वेराइटी है ये इससे स्टबल बर्निंग कम होगा। स्टबल बर्निंग क्यों कम होगा, क्योंकि अगर हम देखें तो पूसा 44 को ज्यादा वक्त लग रहा है, वहीं पे पूसा 2090 को कम वक्त लगेगा और यील्डिंग जो पैदावार है वो कहीं ना कहीं कंपैरेटिवली समान होगी किसके, पूसा 44 के। तो सीधा सा ऑल्टरनेटिव इसलिए लाया गया है कि ये कम टाइम में ज्यादा पैदावार या कंपैरेटिवली इक्वल पैदावार ये देगा। तो ये चीज हमने देखी और इसको पानी की भी मात्रा कम चाहिए कंपैरेटिवली टू द पूसा 44 वेराइटी। फिर मेच्योरिटी की बात करें तो 120 से 25 दिन लगते हैं, राइट। और कंपैरेबल ये जो पूसा 44 आपको दे रहा था 24 से 35 क्विंटल पर एकड़, उतने ही देगा पर कम टाइम में देगा। डेवलपमेंट की बात करें तो IARI ने इसे डेवलप किया है, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। IARI, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, पूसा 2090 को और किससे किया है, क्रॉस ब्रीडिंग, मतलब पूसा जो 44 है, राइट, और CB 501 है। ये ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि किन वेराइटीज को मिक्स करके ब्रीड करके यहाँ पर नई वेराइटी बनाई गई है। तो अर्ली मैच्योरिंग वेराइटी है ये, तो CB 501 एंड पूसा 44 को यहाँ पर क्रॉस करके बनाया गया है। क्लियर। देन वी हैव नेक्स्ट पॉइंट कि बेनिफिट्स क्या हैं इसके, कि यहाँ पर जो हाई यील्ड पोटेंशियल है वो ज़्यादा होगा, राइट, कंपैरेटिवली टू पूसा 44 उतना ही यहाँ पर यील्ड देगा पर एकड़ में। और आगे अगर हम बात करें तो बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ है, जैसे CB 501 की हेल्प से, देखो क्रॉस ब्रीडिंग का मतलब क्या हो गया,
एक ट्रेट इसका आएगा, एक ट्रेट इसका आएगा। तो पूजा 44 का ट्रेट क्या आ गया कि ज्यादा यील्ड पैदावार देगा, और CB501 जो दूसरी वेराइटी है वो क्या होगी, कम टाइम में मेच्योर हो जाता है, तो इट विल मेक द वैल्यूएबल ऑप्शन फॉर दी फार्मर्स। तो दोनों का ही एक एक ट्रेट यहाँ पर लिया गया है, जिससे एक नई आपकी वेराइटी बनाई गई है। इंट्रोडक्शन की बात करें तो इस राइस का बोल सकते हैं इम्प्लीमेंटेशन, इसकी बुआई ऑलरेडी उड़ीसा में और दिल्ली में इन एरियाज में कर दी गई है, जिनसे फार्मर्स का पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया है कि काफी यील्ड आउटकम काफी ज्यादा यहाँ पर फार्मर्स के द्वारा देखा गया है। सो इट हैज बीन इफेक्टिव, और यहाँ पर सरकार के द्वारा बोला गया है कि अब आपको पूजा 2090 को यूज करना है, राइट। तो एक छोटी सी इंफॉर्मेशन थी एक नई धान की बोल सकते हैं प्रजाति के बारे में। अब आपके लिए आखिर में एक सवाल है कि इन विच इंडियन स्टेट इज द राइस वेराइटी पोन्नी, पोन्नी करके जो राइस वेराइटी है वो भारत के किस राज्य में उगाई जाती है, केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु या फिर गुजरात। इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। और इस पूरे कंटेंट को पढ़ने के लिए आप हमारी वेबसाइट अपनी पाठशाला.com पर विजिट कर सकते हैं, या फिर टेलीग्राम चैनल अपनी पाठशाला सिविल सर्विसेज पे जाके आप PDF को भी एक्सेस कर सकते हैं। Thank you so much for watching. If you have liked this session, please do hit the like button and leave your feedback in the comments. Thank you so much for watching.